हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। सो फोकस कीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और बहुत ही छोटी सी रीडिंग करते हैं हम लोग ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, ठीक है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मुझे होप है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। अगर आप मुझसे पर्सनल टारो रीडिंग लेना चाहते हैं या कोई रेमेडी, कोई रिचुअल करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, गाइड करें एंजल्स। ओके, जस्ट अ मिनट। क्या कहना चाहते हैं उनके पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं? ओके, सो फर्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड। एक्वेरियस साइन हो सकता है आपके पार्टनर का, और हो सकता है कि ये पर्सन पब्लिक आई हो, यानी कि ये पर्सन या तो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इनके फॉलोवर्स हैं, या कहे तो ये पर्सन कुछ ऐसा करते हैं जिससे बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आप जो है इनकी ज़िंदगी में वो तारा हो जिसकी इनको ज़रूरत थी, ठीक है। इनको उसी तारे की ज़रूरत थी, उसी होप की ज़रूरत थी जो कि आपके आने से पूरी हुई। आप नहीं आते तो इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो खालीपन रह जाता जो कि आपके आने से पूरा हुआ है। आपके आने से बहुत कुछ इन्होंने बैलेंस कर लिया है, बहुत कुछ इन्होंने देख लिया है, बहुत कुछ इन्होंने समझ लिया है, और बहुत बहुत सारे सपने इनके पूरे भी हुए हैं आपके आने से। ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि यस, आपके आने से मेरी लाइफ में हर एक चीज़ बैलेंस होती गई है, सारी तरीके से, सब तरीके से बैलेंस होती गई है सिर्फ आपके आने से। आपका आना, दिल धड़काना बहुत बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। टावर की एनर्जी, बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि सेपरेशन में हैं अभी फ़िलहाल, पूरी तरीके से नो कांटेक्ट जोन में चले गए हैं। और ये दिख रहा है कि यस, पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पता नहीं क्यों ये सारी हम दोनों के बीच में चीज़ें हो रही हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि देखो, मैं भी डर गया हूँ, अचानक से ये सारी चीज़ें जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हुआ, कैसे हो गया और क्या इसका सॉल्यूशन होगा। कुछ आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि क्यों आखिर हो रहा है ये हमारी लाइफ में। क्यों क्यों इतना ज़्यादा मैं बर्डन में, क्यों इतनी ज़्यादा मैं परेशानी में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ। चीज़ें इधर की उधर, उधर की इधर हो गई हैं, एकदम से समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। कोई आइडिया नहीं लग रहा है मुझे, कुछ भी नहीं। देखो जान, प्यार तो मैं बहुत करता हूँ तुमसे, या करती हूँ तुमसे। मुझे इतना प्यार है तुमसे कि तुम्हारी बातें, तुम्हारा हर एक चीज़ मुझे याद आ रहा है। तुम्हारे बारे में अक्सर मेरे दोस्त भी कहा करते हैं, वो लोग मुझे समझाया करते हैं कि तुम गलती कर रहे हो, तुम गलती कर रहे हो, तुम उससे बात ना करके, तुम उससे दूर रह करके, तुम अपनी फीलिंग्स को उससे ना बता करके तुम उससे दूर हो रहे हो। और मुझे भी लगता है कि सच में मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो फीलिंग्स, मैंने जो इमोशंस अपने दिल में रखे ना, मैंने अभी तक तुमसे वो क्लियरली बताए नहीं हैं। तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तुम्हारे बाल, तुम्हारा हेयर स्टाइल या तुम्हारे ड्रेसेस, जिसमें तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, बहुत ज़्यादा, एकदम मल्लिका की तरह। ऐसा लगता है कि तुम मेरी जान हो, मेरी जान, तुम, सिर्फ तुम। मैं तुमसे
बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा तुम्हें चाहता हूँ, बेइंतहा। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना, इतना प्यार करता हूँ कि मतलब उसकी कोई हद नहीं है। बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, मुझे बहुत अंदर से रिग्रेट फील होता है, मुझे बहुत दुख है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं। मैं जो तुम्हारे साथ रिश्ता रखना चाहता था उस तरीके का रिश्ता भी नहीं है अभी फ़िलहाल। देखो, मेरी वजह से तुम्हें जितनी भी तकलीफ़ हुई है, जितना भी दर्द हुआ है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके लिए, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारे प्यार में फूट पड़ी ज़रूर है, हम दोनों अलग ज़रूर हुए हैं, हम दोनों किसी न किसी कारण से अलग हो ही जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है और मैं उससे तुम्हारे लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो और एक मौका और दे दो, एक मौका और दे दो, ताकि मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ कि यस, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तुम एक मौका ज़रूर दो, जिससे मुझे भी अपने अंदर अपने आप पे भरोसा हो। मैं जानता हूँ कि तुम बदल गई हो, तुम बदल गई हो या बदल गए हो, क्योंकि अब जो है ना, मुझे तुम्हारा एक अलग ही चेहरा दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि तुमने अपने आप पे वर्क कर लिया है, तुमने अपने आप को एकदम से बदल लिया है। जितना तुम पहले प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स मुझसे बयां करती थी बातों ही बातों में, अब कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स तुम्हारी बदल गई हैं। मुझे लगता है कि तुम थोड़ा रूड हो गए हो, थोड़ा प्रैक्टिकल हो गई हो, और अब जो है तुम मुझे अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहती हो। तुम ऐसा ट्रीट करना चाहती हो मुझे कि नहीं, तुम्हारी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम मुझसे बहुत सारे सवाल पूछने वाली हो, तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना चाहती हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक बार मुझे भी समझने की कोशिश ज़रूर करो। मुझे भी अगर समझ सको तो ज़रूर समझो, मुझे भी अगर समय मिले तो ज़रूर एक बार समझ कर के देखना, क्योंकि मैं जो है वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोचती हो। मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ। 10 ऑफ कप्स का कार्ड। मैं तुम्हारे साथ फैमिली, तुम्हारे साथ बहुत ही खुशियाँ बांटने की कोशिश करना चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे खुशियों में, तुम्हारे साथ में सब कुछ वो सब कुछ करूँ जो कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। प्यार तो बहुत मैं करता हूँ तुमसे, बहुत करता हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट है। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखो, मैं फैमिली तुम्हारे साथ ही बनाना चाहता हूँ। फैमिली के साथ जो एक होता है ना, जैसे प्यार है ना, वो सब कुछ मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड तुम्हें अपने दिल में रख चुका हूँ या मना चुका हूँ। मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है तुम्हारी तरफ से, बट मेरी तरफ से यही है। मैं तुमसे क्लियरली बोलता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम जो है इंटरेस्टेड हो तो तुम आओगे ज़रूर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या थी। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या कहना चाहते हो अपने पार्टनर से। तो देख लेते हैं, थोड़े से कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए भी, मेरे व्यूवर्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, आप कहना चाहते हो कि आप मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से आप मूव ऑन कर रहे हो। आपका ऐसा हो चुका है अब कि आप जो है ना, अब इस पर्सन को मौका नहीं दे रहे हो। अब जो है ना, आपको लगता है कि ये सारी इनकी प्यार भरी बातें सुन करके मेरा दिल बहलने वाला नहीं है। मैं अब अपनी लाइफ में जो है ना, इनलाइटमेंट की तरफ जाऊंगी। मैं इसके प्यार को जो है अब घास तक नहीं डालूंगी। ठीक है, आपने तय कर लिया है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस प्यार को छोड़ करके आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो यस, आपको यहाँ पे आप कहना चाहते हो कि देखो, तुम्हारे इन सारी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाली हूँ। ठीक है, मैं जो है यहाँ से अब अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। तुम्हारा प्यार मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा प्यार मैंने देख लिया है। तुम्हारा प्यार मुझे बस और बस तकलीफ़ देता है। तकलीफ़ सिर्फ, मैंने तुमसे इतना प्यार किया था, इतना प्यार किया, इतना ज़्यादा प्यार किया था, बट अभी फ़िलहाल
हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, ऐसा हम दोनों में कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुमने मेरा साथ छोड़ दिया अचानक से, वो भी तुम किसी के कहने पे कभी भी चले जाओगे और कभी भी वापस आ जाओगे, ये कोई बात नहीं हुई। ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती थी, करती हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं करना चाहती तुम्हारे साथ। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन टूट गया है, तुम मुझे छोड़ के जा चुके हो और मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ अब। ठीक है, तुम्हारे आने से अब कुछ नहीं होता है। मुझे पता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जो है आगे बढ़ूँ, तुम्हारे साथ आगे बढ़ूँ, तुम्हारे साथ आगे बढ़ने का निर्णय लूँ, लेकिन मेरे बस की अब बात नहीं है। तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा। जब तक मैं अपने आप को हील ना कर लूँ, मैं अपने आप को तुम्हारे लिए या फिर अपने आप के लिए तैयार ना कर लूँ, मैं कुछ भी नहीं कह सकती, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। क्यों? क्योंकि दिल टूटा है, ज़ख्म है, अभी हरे हरे ज़ख्म हैं, और उन हरे ज़ख्मों को भरने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि मैं नहीं जानती या नहीं जानता कि ये जो ज़ख्म है मेरे, ये कब तक भरेंगे। तुम्हारे प्यार देने से वो नहीं होता है ना। तुम चाहे जैसे भी हो, बट उस समय मुझे अकेले छोड़ के गए थे, वो अकेलापन मेरे अंदर आज भी है। मैंने बस होप छोड़ दी है, अब मुझे नहीं पता है कि मेरी ज़िंदगी कहाँ मुझे लेके जाएगी। मैं बस चल पड़ी हूँ अपनी राह पे। मुझे नहीं पता है कि मेरे आगे समंदर है, गड्ढा है या रास्ते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैंने सब कुछ सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को। अब मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, बस आगे बढ़ रही हूँ, और मुझे नहीं पता है कि ज़िंदगी कहाँ लेके जा रही है मुझे और कहाँ लेके जाएगी। अगर कोई मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, मैं खुश हूँ। अब अपनी लाइफ में मैं खुश रहना चाहती हूँ। देखना, एक ना एक दिन ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब तुम खून के आंसू रोओगे, तुम्हें बहुत रियलाइज़ होगा कि मैं तुम्हारे साथ भी नहीं हूँ, और मेरा एक तरीके से जो है ना, अभी मैं कहूँ तो मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं अपने आप को एक तरीके से लकी मानती हूँ कि यस, तुम्हारा असली चेहरा मैंने देख लिया है। अब जो है मुझे अब मुझे जो है ना अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करनी है, एकदम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करनी है। मुझे पता नहीं है कि इस ज़िंदगी में तुम्हारा आना होगा या नहीं होगा, मैं तुझे माफ़ कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। बस यस, मैं तुमसे अभी फ़िलहाल कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, कुछ भी नहीं रखना चाहती। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आंसू बहुत बहा लिए हैं, मैंने अफ़सोस बहुत कर लिया है। अब अफ़सोस करने की बारी तुम्हारी है। मैं अफ़सोस करके अपनी ज़िंदगी में ऐसे नहीं रह सकती। अब अफ़सोस करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। सब कुछ ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, सब कुछ टोटली ख़त्म, और मैं अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रही हूँ। और एक नई शुरुआत एक फ्रेश स्टार्ट की तरह किया जाता है, तो मैं वही कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि यही सही होगा। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तुम अपनी ज़िंदगी में चाहे जिसकी बातें सुननी है उसकी बातें सुनकर खुश रहो। मुझे अब क्या करना है, मैंने डिसीज़न ले लिया है। तो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप उनसे क्लियरली बोल रहे हो, और आपके पार्टनर तो आपके लाइफ में आना चाहते हैं। ठीक है, सो ये है ओवरऑल रीडिंग आपकी। छोटी सी रीडिंग हमने करनी थी, तो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देने के लिए। ठीक है, और चलिए फिर मिलेंगे हम फिर किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।